हेलो ऑल। सो आज की लेक्चर में, आज की वीडियो के अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो होगा हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लॉजिक गेट्स। गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम के अंदर कुछ भी जो कोई भी कंपोनेंट होगा, जो बेसिक कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे हमारे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या है? हमारे पास एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, जिसके पास वन और मैनी इनपुट हो सकती है, बट जो आउटपुट है वो वन ही होगी। आउटपुट इज ओनली वन और इनपुट एक या एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, जो यहां पर इनपुट और आउटपुट में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट is based on some particular logic। एक लॉजिक के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वन और मोर इनपुट हो सकते हैं लेकिन आउटपुट एक ही होगी, और जो इनपुट और आउटपुट में रिलेशन बनेगा वो एक पर्टिकुलर लॉजिक के ऊपर बनेगा। हमारे पास जो बेसिक गेट्स होते हैं वो तीन हैं, जो कि है नॉट गेट, OR गेट एंड AND गेट। ये तीन बेसिक हमारे पास लॉजिक गेट है। इसके अलावा जो हमारे पास गेट होते हैं वो होते हैं XOR गेट, XNOR गेट, NOR गेट एंड NAND गेट। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक गेट्स के अलावा जो गेट्स हैं ये वो है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट गेट के साथ, जो कि है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं और इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री गेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है जैसे एक ट्रायंगल बनाया और उसके आगे एक बबल लगा दी, ये इसका सिंबल होता है। नॉट गेट के अंदर क्या होता है? सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट आती है। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट हमारा जो है वो कौन सा होगा? नॉट गेट ही होगा। उसके अलावा कोई भी ऐसा गेट नहीं है जिसके पास सिंगल इनपुट होती है। बाकी सभी गेट्स को मिनिमम 2 इनपुट्स रिक्वायर्ड है, लेकिन नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसको मिनिमम 1 इनपुट ही चाहिए होती है। सिर्फ एक ही इनपुट होती है इसके पास। इसका काम क्या है? ये इनपुट के ऊपर जो सिग्नल है उसको क्या कर देता है? उसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है, मतलब उसको इन्वर्ट कर देता है, उसका रिवर्स कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इनपुट पर सिग्नल आ रहा है 0 तो आउटपुट पर ये आपको देगा 1, और अगर आउटपुट पर आपके पास 1 आ रहा है, इनपुट पर आपके पास 1 आ रहा है तो ये आउटपुट पर क्या दे देगा आपको? 0। दैट मीन्स इसने क्या करा? इसका कॉम्प्लीमेंट इन्वर्ट कर दिया, अपोजिट कर दिया। बाइनरी में दो ही चीजें 0 और 1, आइदर 0 और 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो ये इसका सिंबल हो गया। सिंबल के बाद हम स्टडी करते हैं उसका ट्रुथ टेबल। ये उसका होगा ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में हम ट्रुथ टेबल क्या होता है? हमारे पास 2n हमारे पास इसमें कॉम्बिनेशन होते हैं। कॉम्बिनेशन कंसीडर करती है कि पर इनपुट के रिस्पेक्ट में, नंबर ऑफ गिवन इनपुट के रिस्पेक्ट में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास हो सकते हैं, where n is number of inputs, कि इनपुट के रिस्पेक्ट में हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर होता है। ट्रुथ टेबल की बात करें हम, ट्रुथ टेबल में यहाँ पर अब कितने इनपुट है? ट्रुथ टेबल के अंदर हम ड्रॉ करते हैं नंबर ऑफ इनपुट्स एंड कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट। इसका ट्रुथ टेबल हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। ट्रुथ टेबल में
एक तरफ इनपुट कंसीडर करते हैं और एक तरफ आउटपुट। आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं y से। रिजल्ट क्या आ रहा है, a का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे हमारे पास 2, आइदर 0 और 1। सो 0 को इनपुट पे देंगे तो आउटपुट 1 आएगी, 1 को इनपुट पे देंगे तो आउटपुट 0 आएगी। सो इसका लॉजिक एक्सप्रेशन क्या हो गया नॉट गेट का हमारे पास, लॉजिक एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू a का कॉम्प्लीमेंट। तो नॉट गेट क्या होता है, इन्वर्टर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गेट होता है। क्या करता है, इनपुट को अपोजिट करके इनपुट का कॉम्प्लीमेंट करके आउटपुट पर हमें अचीव हो जाता है। हम बेसिकली गेट के अंदर क्या क्या स्टडी करेंगे, उसका सिंबल, उसका ट्रुथ टेबल एंड उसका लॉजिक एक्सप्रेशन, ये 3 चीजें स्टडी करेंगे। क्लियर, नॉट गेट हमें क्लियर है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अब अपना और गेट। सेकेंड बेसिक गेट हमारा जो कि है और गेट। और गेट में पहले इसके की पॉइंट स्टडी करते हैं। हमें मिनिमम टू इनपुट रिक्वायर्ड एंड ओनली आउटपुट, मतलब 2 इनपुट चाहिए होते हैं लेकिन आउटपुट सिंगल आउटपुट ही आएगी। इसका जो सिंबल है वो क्या है हमारे पास, इसका सिंबल है हमारे पास, यहां से हमने इसको 2 मिनिमम चाहिए, 2 इनपुट, तो A और B 2 इनपुट दे दिए और आउटपुट हमें मिलेगी Y। फिर इसका आता है हमारे पास ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में हमने भी पढ़ा 2n कॉम्बिनेशन होते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 दैट इज 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे। एक तरफ इनपुट्स ड्रॉ करते हैं अपनी और एक हमें आउटपुट आती है। देखिए और गेट क्या है हमारे पास, और गेट पे हमें लॉजिकल एडिशन अचीव होती है, लॉजिकल एडर है, लॉजिकल एडिशन होती है, 2 इनपुट्स की लॉजिकल एडिशन होती है। ठीक, तो यहाँ पे आउटपुट में हमें मिलता है A प्लस B, लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करवाता है। ठीक है, इसी में एड ऑन कर लीजिए, इट परफॉर्म लॉजिकल एडिशन। लॉजिकल एडिशन हम किसके थ्रू करते हैं, और गेट के थ्रू। 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बोला है इसने इनपुट की, तो इनपुट की 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होती है। 0 प्लस 0 यहाँ पर 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 भी 1 ही होता है। लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करवाइए। लॉजिकल एडिशन में 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। अब इस चीज को लिखते कैसे हैं, इस चीज को हम लिखते हैं बोथ इनपुट 0 आउटपुट 0 एनी इनपुट 1 आउटपुट 1। कैसे पता चला मुझे ये चीज, देखो जब भी दोनों इनपुट 0 है मेरे पास तो आउटपुट क्या आ रही है 0, लेकिन जब एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 ही आ रही है। ठीक है, तो ये उसका हो गया ट्रुथ टेबल, बोथ इनपुट 0 आउटपुट 0 एनी इनपुट 1 आउटपुट 1। नेक्स्ट हम इसका स्टडी करेंगे लॉजिक एक्सप्रेशन। वैसे हम लॉजिक एक्सप्रेशन को के मैप के थ्रू निकालते हैं, बट यहाँ पे सिंपली है लॉजिक एक्सप्रेशन 1 1 1, एडिशन परफॉर्म करवाई है y इक्वल्स टू A प्लस B। क्लियर ये चीज, y इक्वल्स टू A प्लस B हमारे पास लॉजिक एक्सप्रेशन आता है हमारे और गेट का। ठीक है, तो और गेट क्या परफॉर्म करवाता है, लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करवाता है, जिसके अंदर बोथ इनपुट 0, दोनों इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट 0 आएगी। अगर दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट 1 है आपकी तो आउटपुट हमारी
1 आएगी। यहाँ पे 0 और 1 हमने जैसे लेक्चर में, एक वीडियो लेक्चर में पढ़ा भी था, जहां हमने डिजिटल सिग्नल पढ़े थे, वहां हमने पढ़ा था कि 0 को हम इम्प्लाई करवाते हैं लो सिग्नल एंड 1 को हाई सिग्नल। 0 फॉर लो, 1 फॉर हाई। क्लियर? तो ये था हमारा और गेट। ये नेक्स्ट आता है हमारे पास हमारा एंड गेट, बेसिक गेट के अंदर। इसके अंदर भी सेम, हमें यहां पर भी मिनिमम 2 इनपुट्स रिक्वायर्ड है एंड गिव ओनली 1 आउटपुट सिग्नल। हमें कम से कम 2 इनपुट सिग्नल इसको देने हैं, लेकिन ये हमें आउटपुट में सिर्फ एक ही सिग्नल देगा। जो हमारा एंड गेट है, इट परफॉर्म लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। और गेट हमारा एडिशन परफॉर्म करवाता है, ये मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करवाता है। ठीक है, इसके सिंबल के साथ काम करते हैं। इसका सिंबल जो है जैसे कि इसको मिनिमम 2 इनपुट चाहिए, 2 इनपुट दे दिए और इसकी आउटपुट आएगी y। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करवाता है तो a इंटू बी करवाएगा। इसका ट्रुथ टेबल सेम, इसके अंदर भी 2 ही इनपुट है, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास? कॉम्बिनेशन बनेंगे 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो किसको एनी इनपुट 0, इसको कैसे लिखेंगे? एनी इनपुट 0 आउटपुट 0, बोथ इनपुट 1 आउटपुट 1। ये चीज यहां से क्लियर है। जहां पर भी इनपुट में 0 है, आउटपुट 0 है। ठीक है, लेकिन जब दोनों ही इनपुट मेरी 1 है तभी आउटपुट 1 है। तो इस चीज को लिखते हैं एनी इनपुट 0 आउटपुट 0, बोथ इनपुट 1 आउटपुट 1। लॉजिक एक्सप्रेशन इसका बिल्कुल क्लियर है। y इक्वल्स टू a इंटू बी। तो ये थे हमारे पास 3 हमारे बेसिक गेट्स, एंड गेट, और गेट एंड नॉर गेट। नॉर गेट की बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ, या फिर ऐसे बोल सकते हैं और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। मतलब एक और गेट बनाया हमने, उसको कौन फॉलो कर रहा है? एक नॉट गेट फॉलो कर रहा है। या हम ये भी बोल सकते हैं और गेट की आउटपुट नॉट गेट की क्या बन रही है? इनपुट बन रही है। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या हमें मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा हमारा नॉर गेट। नॉट गेट की जगह हम क्या लगा लेते हैं? एक बबल लगा लेते हैं। तो ये सिंबल बन गया हमारा नॉर गेट का। और गेट का रिजल्ट क्या था? लॉजिकल एडिशन, a प्लस बी करवाता था। तो नॉट गेट का क्या था? a का बार करा देता था। यहाँ पर देखो, यहाँ तक आउटपुट क्या आएगी? a प्लस बी, और नॉट गेट क्या करता है? उसको कॉम्प्लीमेंट। तो फाइनल आउटपुट क्या आएगी? a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया? सिंबल ऑफ नॉट गेट। ठीक है, अब आता है ट्रुथ टेबल। फिर से यहाँ पर कितने इनपुट हमने लेकर चले हैं? 2 इनपुट्स। 2 इनपुट्स के लिए 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं हमारे पास। A B Y 0 0 0 1 1 0 1 1। और गेट की बात करें, 0 प्लस 0 0 था, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो 1 आ जाएगा।
0 + 1 1 था, कॉम्प्लीमेंट करेंगे 0 आ जाएगा, 1 + 0 1, कॉम्प्लीमेंट करके 0, 1 + 1 1, कॉम्प्लीमेंट करके 0। मतलब और गेट की आउटपुट क्या थी हमारे पास, 0 0 0 1। सॉरी, और गेट की आउटपुट क्या थी हमारे पास, और गेट की आउटपुट थी 0 1 1 1। इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आउटपुट इसकी। अब इसका लॉजिक एक्सप्रेशन, अगर जैसे मैं अभी निकाल रहे हैं लॉजिक एक्सप्रेशन, वो क्या आएगा, a का बार इंटू b का बार। लेकिन हमने तो ऊपर क्या पढ़ा है, a + b का कॉम्प्लीमेंट, ये पढ़ा है। दैट मीन्स a + b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ये हमने क्या बना लिया, हमारा नोर गेट। तो नोर गेट किसके इक्विवेलेंट है हमारे पास, नोर गेट हमारे पास बबल्ड इनपुट एंड गेट के इक्वल है, बबल्ड इनपुट एंड गेट, ठीक है, बबल इनपुट एंड गेट के इक्वल है। दैट मीन्स a बार इंटू b बार इक्वल्स टू a + b का कॉम्प्लीमेंट। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में हमारी, इन फ्यूचर भी हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि नॉर गेट बबल इनपुट एंड गेट के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर ये चीज हमारे पास। अगर मैं नॉर गेट को लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं, वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं, तो क्या आएगा, सेम इनपुट, देखो सेम इनपुट तो 1 1 भी है, सेम इनपुट नहीं, बोथ इनपुट 0, बोथ इनपुट 0, आउटपुट 1, एनी इनपुट 1। सिर्फ जब इनपुट 1 है तब आउटपुट क्या है, 0। एनी इनपुट 1, आउटपुट 0। क्लियर ये चीज। तो ये था हमारे पास नोर गेट, जो कि क्या होता है, और गेट का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट स्टडी करते हैं नैंड गेट। नैंड गेट क्या है हमारा, एंड गेट फॉलोड बाय सेम नॉट गेट, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, एक हम एंड गेट बना देते हैं, उसको वही 2 इनपुट देंगे और इसको कौन आ गया, नॉट गेट। तो यहां तक रिजल्ट आता है हमारे पास a × b, और ये हो जाएगा a × b का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, सिंबल हमारे पास हो गया, एक एंड गेट बनाया और इसके आउटपुट पर बबल लगा दिया, a × b, और आउटपुट आती है a × b का कॉम्प्लीमेंट। ट्रुथ टेबल क्या आएगा इसका, वही 2 इनपुट हैं तो 4 कॉम्बिनेशन आएंगे, a b by 0 0 0 1 1 0 1 1। अब एंड गेट में क्या होता है, 0 × 0 0 होता है, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो 1, 0 × 1 0, कॉम्प्लीमेंट 1 1, और ये 0। तो यहाँ पे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, एनी इनपुट 0, आउटपुट 1, बोथ इनपुट 1, आउटपुट 0। कॉम्प्लीमेंट हो गया एंड गेट का। क्लियर। तो इसका लॉजिक एक्सप्रेशन क्या आएगा, वन कहां पर है, देखो अगर मैं लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखूं तो कहां आएगा, a बार b बार प्लस a बार b प्लस a b बार, ठीक है।
लेकिन हमारे पास लॉजिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका, a इंटू बी का पूरे का बार। क्लियर। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने वहां पे पढ़ा कि हमारा नॉर गेट किसके इक्विवेलेंट है, बबल एंड गेट के। सेम हमारा जो ये गेट है, देखो इसके एक्सप्रेशन से ही देखते हैं, y इक्वल्स टू ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार। देखो अगर मैं बुलियन अलजेब्रा की बात करूं, ए बार कॉमन लिया, बी बार प्लस बी प्लस ए बी बार। बी बार प्लस बी क्या होता है हमारे पास 1, बी बार बी प्लस क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए बार प्लस ए बी बार और ये होगा ए बार प्लस बी बार। दैट इज ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। ये कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड पोस्टुलेट्स हैं बुलियन के कि a प्लस ए बार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। सेम इसी तरह ए बार प्लस ए इंटू बी इक्वल्स टू ए बार प्लस बी। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर यूज किया है। क्लियर। तो दैट मीन्स हमारे पास ये एक कंसेप्ट जो हमने पीछे नॉर गेट में स्टडी किया वो यहाँ पर भी स्टडी करते हैं कि जो हमारा नैंड गेट है वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास बबल्ड इनपुट और गेट के इक्वल है। ये हमारा नैंड गेट हो गया और ये हमारा बबल्ड इनपुट और गेट। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको याद रखेंगे। क्लियर। ये तो हमने सारे अपने अब गेट्स कवर कर लिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करके पूछे, आपका डाउट जरूर क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने बेसिक गेट्स प्लस नैंड गेट, नॉर गेट और गेट स्टडी किया। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारे एक्सक्लूसिव और गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट को हम एक साथ पैरेलली स्टडी करते हैं। एक्सोर गेट भी बोलते हैं इनको और एक्सक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं। एक्सोर गेट, एक्सनोर गेट। सबसे पहले इनके सिंबल के साथ काम करते हैं। और गेट है तो सबसे पहले आपको एक और गेट ड्रॉ करना है। एक्सक्लूसिव में क्या करते हैं हम, और गेट के आगे इनपुट पे एक ऐसी कर्व लगा देनी है, तो ये हो गया हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट। इसमें भी मिनिमम 2 इनपुट हमें चाहिए होती है। ठीक है, अब हम एक्सनोर गेट के सिंबल की बात करें, आपको एक नॉर गेट जो भी हमने स्टडी किया, नॉर गेट क्या होता है, और गेट के आगे एक बबल लगा दी जाती है, अब के आगे एक एक्सक्लूसिव का सिंबल लगा दिया जाता है। ठीक, ये इसका सिंबल हो गया। ट्रुथ टेबल की बात करते हैं, दोनों में हमने कितनी और इनपुट लेकर चले हैं 2, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसमें क्या होंगे, वही 4 हमारे कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है, तो B5 वही 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। एक्सक्लूसिव और गेट क्या होता है, सेम इनपुट आउटपुट 0, डिफरेंट इनपुट आउटपुट 1।
दैट मीन्स 0 0 0 1 1 0 सेम है 0 1 1 1 0 1। इसका जो लॉजिक एक्सप्रेशन आता है हमारे पास वो आता है y इक्वल्स टू a का कॉम्प्लीमेंट 1 कब अचीव हुआ जब a कॉम्प्लीमेंट पे है और b हम 1 को स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं और 0 को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लेकर चलते हैं। तो 0 क्या है 1 कब अचीव हुआ हमें जब a हमारा 0 पर है और b हमारा 1 है, और दूसरा 1 कब अचीव हुआ जब a स्टैंडर्ड फॉर्म में है और b हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो a b बार को हम क्या लिखेंगे a एक्सोर b, ये हमारा एक्सोर की रिप्रेजेंटेशन हो गई। a एक्सोर b प्लस के ऊपर सर्कल लगा दिया, दैट मीन्स a एक्सोर b किया हुआ है। सेम हम एक्सनोर में देखते हैं। एक्सनोर देखो नोर है, और का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है नोर, अभी हम पढ़ चुके हैं नॉर गेट। तो नॉर गेट में क्या होता है और गेट का कॉम्प्लीमेंट कर देता है। सेम एक्सनोर क्या करता है एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट कर देता है। कॉम्प्लीमेंट होकर क्या होगा यहाँ पर सेम इनपुट आउटपुट 0 थी, तो यहाँ पर सेम इनपुट आउटपुट 1 हो जाएगी, इसका कॉम्प्लीमेंट। डिफरेंट इनपुट आउटपुट क्या हो जाएगी, आउटपुट हमारी 0 हो जाएगी। क्लियर ये चीज। इसका जो लॉजिक एक्सप्रेशन बनेगा देखो 1 कहां पर है जब a का कॉम्प्लीमेंट है और b का कॉम्प्लीमेंट है, और दूसरा 1 कहां पर मिला हमें a भी है b भी है, तो a बार b बार प्लस a b। अब देखो एक्सोर गेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया एक्सनोर गेट, दैट मीन्स अगर मैं a बार b प्लस a b बार का कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा a बार b बार प्लस a b। और हम एक्सनोर गेट को कैसे लिखते हैं a डॉट के ऊपर सर्कल b। हम इस तरह से एक्सनोर गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। Please like this video and do subscribe my channel and press the bell icon for further updates.